हेलो एंड वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओटी प्रोटोकॉल्स की। इन द लास्ट वीडियो वी हैव गॉन थ्रू द कंपोनेंट्स टू व्हाट वी कॉल एज माइक्रो कंट्रोलर्स, सीपीयूज, जीपीयूज, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस एंड ऑल। बट आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईओटी प्रोटोकॉल्स की। तो आईओटी में जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं फॉर आईओटी टू वर्क, एक्चुअली कुछ ही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं। ज़्यादातर वही प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग रेगुलर इंटरनेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ कि इंटरनेट तो नया नहीं बनाया गया ना, इंटरनेट तो वही है जो हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इंटरनेट को रन कराने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हैं ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं जो आईओटी को स्पेशली फंक्शनल बनाएंगे। ठीक है, तो आईओटी के लिए ख़ासतौर पे कुछ ही प्रोटोकॉल लिखे गए हैं। मोस्टली जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंटरनेट के ही हैं। तो आईओटी के पर्सपेक्टिव से रेगुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स प्लस आईओटी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, इनको 4 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। एंड दीज 4 लेयर्स आर इसेंशियली दोज टीसीपी आईपी लेयर्स। लाइक पहले फिजिकल या लिंक लेयर आती है, उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है, फिर इंटरनेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर भी जिसको कहते हैं, एंड देन एप्लीकेशन लेयर। तो उसी आधार पे ये चारों के चारों बांटे गए हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल्स ऑफ लिंक लेयर। तो पहले तो ये समझ लें कि लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मोर देन कम्युनिकेशन, ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली बने हुए हैं कनेक्टिविटी के लिए। इनफैक्ट ये प्रोटोकॉल्स जो लिंक लेयर पे कैटेगराइज करके रखे गए हैं, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कराते हैं बिटवीन 2 डिवाइसेस, 2 मशीन्स और व्हाटएवर। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं लिंक लेयर में, उनको डिस्कस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रोटोकॉल्स आर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड एंड इवन destroyed or removed or deleted by a very prestigious organization called IEEE. IEEE एक बहुत important institution है यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड, जिसमें दुनिया भर के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं या कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो उसके मेंबर बनते हैं। और फिर IEEE के मेंबर्स का ये काम होता है कि वो देखें कि कम्युनिकेशन और नेटवर्क और इंटरनेट ये किस दिशा में बढ़ेगा आगे। तो क्या नए प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिकेशन की जो अब तक सॉल्व नहीं हुई हैं, या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व तो हुई हैं बट उनका बेटर अल्टरनेटिव सोल्यूशन और भी कुछ हो सकता है। तो प्रोटोकॉल्स को लगातार इम्प्रूव करना या नए नए प्रोटोकॉल्स बनाना, ये IEEE वालों का काम होता है। ऑलराइट, तो जितने भी प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन के आप सुनते हैं, निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई IEEE स्टैंडर्डाइजेशन नंबर होता है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स ऑफ IoT. First we'll talk about IEEE 802.3. Let's first understand that IEEE 802 is a basic standard of how a LAN should be designed. एक लोकल एरिया नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए, क्या उसके रूल्स होने चाहिए। IEEE 802 इज़ अबाउट दैट। ओके, IEEE 802 में बेसिकली ये रूल बुक इसी बारे में है। IEEE 802 की मैं बात कर रहा हूँ। ये रूल बुक इसी बारे में है कि एक LAN कैसे बनाया जाना चाहिए, what kind of computers, what kind of network interface cards, which transmission media, what kind of topology, which switches, which routers and all। तो कौन सी चीज़ क्या कैसी किस तरह की, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया गया है IEEE के द्वारा, और वो है IEEE 802, which is हाउ टू बिल्ड अ LAN। ओके, अब जब बात करते हैं LAN बनाने की, तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया कि हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं, 2 तरह के LANs को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। देयर इज़ अ LAN कॉल्ड वायर्ड LAN एंड देयर इज़ अ LAN कॉल्ड वायरलेस LAN। तो अगर आप वायर वाला मीडिया यूज़ कर रहे हो या गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आप एक वायर्ड LAN बना रहे हो, और अगर आप वायरलेस मीडिया यूज़ कर रहे हो, सम काइंड ऑफ रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स आर बीइंग यूज्ड, तो आप एक तरह का वायरलेस LAN बना रहे हो। तो IEEE ने वायर्ड LAN बनाने के स्टैंडर्ड्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं और वायरलेस LAN बनाने के भी स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मैं स्टैंडर्डाइजेशन नंबर के थ्रू जा रहा हूँ
और जब उनके नाम रिवील होंगे तो आपको पता लगेगा कि ओके, सो दिस स्टैंडर्डाइजेशन नंबर इज़ फॉर दिस पॉपुलर प्रोटोकॉल और फॉर दिस पॉपुलर स्टैंडर्ड। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ 802.3 की। सो 802 पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 802 एक जनरल रूल बुक है अबाउट हाउ अ लैन शुड बी डिज़ाइन। तो 802.3 की जब बात करते हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ईथरनेट, ओके। एंड ईथरनेट इज़ इसेंशली अ वायर्ड लैन स्टैंडर्ड। तो अगर वायर के थ्रू आपको लैन बनानी है तो आप उसे किस तरह से बनाएंगे, जैसा आपको बताया कि कौन से कंप्यूटर्स होंगे, किस तरह के एक्चुअली कंप्यूटर्स होंगे, किस तरह के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होंगे, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया होगा, कौन सा कनेक्टर होगा, किस तरीके की टोपोलॉजी होगी, किस तरीके के ट्रांसमिशन मोड्स होंगे, कौन से वाले स्विचेस होंगे, ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। क्या आपको डेटा रेट मिलेगी, डेटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड है वो क्या मिलेगा, तो इसकी एक रूल बुक बनाई गई है। वो है 802.3 विच इज़ कॉल्ड एज ईथरनेट। मैं इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी भी करूँगा, इनफैक्ट एक टेबल भी बना रखी है जो आपको अभी दिखेगी और उसमें आपको एक कंपैरिजन दिखेगा एमंगस्ट ऑल दीज प्रोटोकॉल्स ऑफ लिंक लेयर। तो पहले एक बार सबकी बात कर लेते हैं। 802.3 पे डिस्कशन कर लिया हमने। नाउ लेट्स मूव टू 802.11 विच इज़ अगेन वेरी पॉपुलर। इट्स पॉपुलरली नोन एज वाईफाई, ठीक है। तो वायरलेस फिडेलिटी एक्चुअली फुल फॉर्म है वाईफाई का, और वाईफाई जो है वो 802.11 स्टैंडर्डाइजेशन नंबर के अंदर मेंशन करी गई है IEEE के द्वारा। तो ये जो रूल बुक है ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके सम सॉर्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, क्योंकि देखो ट्रांसमिशन मीडिया के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको आई थिंक याद आ रहा होगा कि रेडियो वेव्स आर दी लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स विच ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेज एंड दे हैव अमेजिंग पेनिट्रेशन पावर। तो वो आपको याद आ रहा होगा। बट जब मैं कह रहा हूँ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, तो ये रेडियो वेव्स का जो बैंडविड्थ है फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज़ टू 100 मेगाहर्ट्ज़, तो जैसे जैसे आप ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ पे बढ़ते हो, जैसे 3 किलोहर्ट्ज़ पे रहोगे तो इमेंस डिस्टेंस कवर होगा, बहुत दूर तक जाएंगी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे डिस्टेंस कवर कम होता जाएगा। आई होप आपको ये याद आ रहा हो। अगर नहीं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया का हमने जिक्र किया हुआ है, राइट। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन मीडिया का ये जो वीडियो है, इनफैक्ट 2 वीडियोस किए हुए हैं, ये आपको एक दूसरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर इंजीनियर्स। तो उसमें जाके आप ट्रांसमिशन मीडिया के वीडियोस देख सकते हैं एंड आपको फिर क्लैरिटी हो जाएगी ऑफ द डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया, स्पेशली वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो वाईफाई की बात कर रहे थे। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स वो रेडियो वेव्स होंगी जो लंबी दूरी तो ट्रैवल करेंगी बट स्टिल उतनी लंबी नहीं जितनी और लोअर फ्रीक्वेंसीज करती हैं। जैसे 3 किलोहर्ट्ज़ बहुत दूर तक जाएगी, 100 मेगाहर्ट्ज़ कंपैरेटिवली बहुत कम दूरी तक ट्रैवल करेगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके एक लोकल एरिया में वायरलेस कनेक्टिविटी के ज़रिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, डिवाइसेस को कनेक्ट करना, यही है वाईफाई। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और होती है 802.11 यानी कि वाईफाई के अंदर, कि ये एक तरीके का एक ऐसा स्टैंडर्ड नेटवर्क है जिसमें एक एक्सेस पॉइंट बना दिया जाता है, जिसको टेक्निकली आप API एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं, एंड उससे फिर और मशीनें कनेक्ट होती हैं। सो व्हाट यू कॉल इज दी हॉटस्पॉट, जिसको आप हॉटस्पॉट बनाते हो, उस हॉटस्पॉट से फिर बहुत सारी मशीन्स कनेक्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही एक एक्सेस पॉइंट होता है जिस एक्सेस पॉइंट से बहुत सारी मशीन्स कनेक्ट होती हैं। ये एक वायरलेस लैन का स्टैंडर्ड है जिसको वाईफाई कहते हैं। एंड देन थर्ड पे अगर बढ़ें तो 802.16 की बात करेंगे विच इज़ पॉपुलरली नोन एज वाईमैक्स। वाईमैक्स एक अलग स्टैंडर्ड है फॉर ब्रॉडबैंड, लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडबैंड एक्सेसेस। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का जो एक नेटवर्क है ऑफ टावर्स एंड एंटीनाज एंड ऑल, ये थोड़ा सा डिस्टेंट है, मतलब बहुत डेंस नहीं है, टावर्स बहुत दूर दूर पे हैं। तो ऐसी जगहों पे दूर देहात के क्षेत्रों में या फिर रूरल एरियाज़ में या फिर
जैसा आपको बताया रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पे वाईमैक्स जो है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे राउटर्स में इनबिल्ट किया जाता है, और ऐसे राउटर्स उस एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं जो वाईमैक्स इनेबल्ड होते हैं या जो वाईमैक्स प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत लंबी दूरी से ब्रॉडबैंड एक्सेस बना लेते हैं थ्रू टेलीकॉम टावर और थ्रू सम काइंड ऑफ एंटीना, ताकि सिग्नल्स बहुत दूरी से पहुंच सकें विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी वीकनिंग, कोई कमज़ोर ना हो जाए तरंगे, दूर तक पहुंच सके और बहुत अच्छी एक डेटा रेट मिल सके। तो यूजुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिमोट एरियाज़ में वाईमैक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। IoT will still use that protocol। अगर आप IoT किसी रिमोट एरिया में डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे WiMAX का इस्तेमाल रहेगा। So these are three popular protocols of link layer: 802.3 Ethernet, 802.11 which was Wi-Fi, 802.16 which was WiMAX, and one very specifically written for IoT is 802.15.4. 802.15.4. This protocol is known as ZigBee। और जब इसका स्टैंडर्डाइजेशन नंबर आपने देखा 802.15.4, तो इसमें पॉइंट 2 बार आ रहा है। बेसिकली जो 4 है ना, वो 802.15 का फोर्थ सॉर्ट ऑफ वर्जन और टाइप और काइंड, जो भी आप कह सकते हैं। तो पहले 802.15 को समझ लें, ये क्या है। 802.15 को ही आप ब्लूटूथ कहते हो। तो अगर 802.15.4 की बात हो रही है तो ये बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि 802.15.4 जो है वो 802.15 जैसा ही होगा। तो ZigBee जो है वो ब्लूटूथ जैसा ही एक प्रोटोकॉल है, स्पेशली IoT के लिए बनाया हुआ, विच इज़ वेरी लो एनर्जी प्रोटोकॉल। बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करेंगी डिवाइसेस डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, और बहुत ही स्लो डेटा रेट भी मिलेगा, विच इज़ समवेयर इन kbps। मतलब आज के MBPS GBPS के ज़माने में kbps वाला कोई प्रोटोकॉल अगर नज़र आए तो इट्स स्ट्रेंज, बट दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द रियलिटी। ZigBee जो प्रोटोकॉल है वो ख़ासतौर से IoT के लिए बनाया गया है, और इसमें बहुत कम डेटा रेट मिलती है, विच इज़ समवेयर kbps, 40 kbps, 100 kbps, 150, 200 kbps, यही मिलता है डेटा रेट। तो ये 4 बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ लिंक लेयर: Ethernet, Wi-Fi, WiMAX and ZigBee। Okay, now let's do the comparison of all these protocols. First of all, if we talk about the distance cover, तो of course क्योंकि सारे के सारे LAN ही हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरी का आप नहीं इसमें इमेजिनेशन कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप देखें 802.3 की बात करें, विच इज़ अ वायर्ड LAN, तो अप टू 100 मीटर्स इसका टोटल एक डिस्टेंस कवरेज जो है वो 100 मीटर्स का होता है। 802.11 की बात करें, विच इज़ वाईफाई, तो उसका जो डिस्टेंस कवर है इज़ समवेयर अराउंड 10 मीटर्स टू 100 मीटर्स, एंड देन WiMAX की बात करें तो ये अप टू 7 किलोमीटर्स तक होता है। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो ईथरनेट में आप ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वाईफाई की बात करें तो रेडियो वेव्स, ZigBee में भी रेडियो वेव्स और WiMAX में भी रेडियो वेव्स, क्योंकि ये तीनों के तीनों वायरलेस हैं। अगर डेटा रेट की बात करी जाए तो ईथरनेट का डेटा रेट फ्रॉम 10 Mbps टू 10 Gbps होता है। वाईफाई का डेटा रेट 1 Mbps से 6.75 Gbps का होता है, एंड ZigBee का जो है वो 40 kbps टू 250 kbps होता है, वेयर एज WiMAX का जो डेटा रेट है वो 1 Mbps टू 1 Gbps होता है। So this is the clear-cut comparison between all these protocols of link layer, and this video is going to stop here। हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। यहाँ पे हमने लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर लिए हैं, आगे हम कुछ और वीडियोस करने वाले हैं जिसमें अलग अलग लेयर के प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। तो लिंक लेयर का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। Our next video will be about the protocols of network layer, and up next videos we'll talk about the protocols of transport layer and the application layer. Okay, so keep watching. Thank you.